भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। एक सजीव व्यक्ति की तरह क्या मूर्तियों का भी आकार बढ़ता है? क्या चमत्कार वास्तविक होते हैं? ये कुछ ऐसे अबूझ प्रश्न हैं जिनका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन हर धर्म के अनुयायी कभी ना कभी ऐसे चमत्कारों से कथित तौर पर रूबरू जरूर होते हैं। कभी किसी वृक्ष में उन्हें अपने इष्ट नजर आते हैं, तो कभी प्रसाद अपने आप ही गायब हो जाता है। इस बार आस्था और अंधविश्वास की अपनी प्रस्तुति में हम ऐसे ही मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बिलावली शिव मंदिर की बात कर रहे हैं। अब इस मंदिर से जुड़ा यह चमत्कार आस्था है या फिर कोरा अंधविश्वास, यह आप ही तय कीजिए। विजुअल्स लगाएं मंदिर के। मंदिर में प्रतिष्ठित लिंग काफी कुछ उज्जैन के महाकाल के शिवलिंग की तरह है। बस यह बात अजीब थी कि यह महाकाल का शिवलिंग चरण के कारण लगातार घट रहा है। वहीं लोगों का दावा है कि शिवरात्रि को यहाँ का शिवलिंग लगातार तिल के बराबर बढ़ रहा है। यह नियम से दर्शन करने आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ का शिवलिंग न सिर्फ स्वयंभू है, बल्कि हर साल इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। बिलावली शिव मंदिर के कुछ श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन थे। इन लोगों को विश्वास था कि यह मंदिर के पुजारी का कहना है कि हमारे पूर्वज पंडित गौरी शंकर जी की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा महाकाल यहाँ आए, तभी से आज तक प्रतिवर्ष यह शिवलिंग तिल बराबर बढ़ रहा है। वहीं गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भी मंदिर के पुजारी ने बताया कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल भोले बाबा का महापर्व महाशिवरात्रि गुरुवार 11 मार्च को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशीयुक्त चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन विशेष रूप से शिव योग और सिद्धि योग रहेगा। नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और साथ ही में चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेगा। भगवान शिव में महापर्व को लेकर शहर के शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन शिवलिंग का पंचोपचार पूजन और रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना कई गुना अधिक फल देती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से युवतियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बताया गया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की 4 पहर की विशेष पूजा का महत्व है और निश्चित काल में पूजा 11 मार्च की रात 12:15 से करीब 1 बजे तक रहेगी। और पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह ऐसे दिन हुआ था। भगवान शिव के विवाह से सिर्फ देव ही नहीं बल्कि दानव, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच भी इस विवाह में शामिल हुए थे। इसलिए इसे 4 पहर की पूजा अधिक फलदायी होती है। इस बार शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद वापस एक बार स्थिति थोड़ी सी कहीं ना कहीं, अगर हम इंदौर, उज्जैन और भोपाल की बात करेंगे तो पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में 2 दिन बाद शिवरात्रि हो चुकी है। प्राचीन मंदिर है देवास का, और ऐसी कहावत है कि शायद जो महाकाल उज्जैन में है उनके कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है। पूरा बताइए क्या है ये जो महाकाल है, भगवान उज्जैन महाकाल के स्वरूप हैं। हमारे पूर्वज से पंडित गौरी शंकर जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान महाकाल यहाँ पर पधारे हैं। उनको स्वप्न में दर्शन दिया था भगवान ने कि आप हमें जहाँ याद करेंगे हम आपके लिए वहीं उपस्थित हो जाएंगे। वो यहाँ के निवासी थे, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा महाकाल यहाँ पर पधारे हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि ये जो कुछ योग भी बन रहे हैं शिवरात्रि को लेकर। हाँ, योग बन रहे हैं, सिद्ध योग भी बन रहा है, अमृत सिद्धि का भी योग रहेगा उस दिन। और जो है नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र उस दिन पड़ेगा और मकर राशि का चंद्रमा, ये 4 योग जो हैं एक साथ पड़ रहे हैं। तो महायोग, वैसे तो महाशिवरात्रि का महायोग रहता ही है, सिद्ध योग है, पर ये जो 4 योग हैं इससे और जो है लोगों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। पंडित जी, एक चीज़ और यहाँ पे जो हमको सुनते आ रहे हैं, हमारे आपको भी मालूम है कि तिल बराबर शिवरात्रि पे यहाँ पे शिवलिंग बढ़ता है। जी, ये क्या है पूरा? ये प्रतिमा जो है वो प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन तिल बराबर बढ़ते हैं। ये जब हमारे पूर्वज जब उज्जैन महाकाल जाते थे तब उनको जब दर्शन दिए थे भगवान महाकाल ने स्वप्न में, तब उन्होंने यहाँ के 5 बेलपत्र चढ़ाए थे। तब यहाँ पर ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं बहुत छोटे रूप में थी, और उसके बाद ने प्रतिवर्ष तिल बढ़ते बढ़ते आज जो है स्वयं महाकाल का स्वरूप उन्होंने ले लिया है। भगवान प्रतिवर्ष बढ़ते हैं। पंडित जी, हर साल पे एक बड़ा मेला लगता है, इस साल शायद मेला नहीं लगेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, प्रशासन की कुछ तो व्यवस्था अच्छी भी है, मतलब उसमें सख्ती उन्होंने की है कोरोना के कारण कि लोग ज़्यादा थोड़ा सा दूर रहें, कोरोना फैले ना, और महाकाल बैठे हैं सबकी रक्षा करने के लिए। वैसे तो
पंडित जी आज शायद वहाँ पे भी हमने देखा जिस तरह से आप भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे थे, जी जी। किस तरह का श्रृंगार है और क्या है? ये हम यहाँ पर जो है उज्जैन की तर्ज पर एक शिव नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। जैसे देवी नवरात्रि होती है उसी प्रकार से शिव नवरात्रि मनाई जाती है। ये उज्जैन में विशेष उत्सव मनाया जाता है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर हम शिव नवरात्रि मनाते हैं। तो प्रतिदिन शाम को भगवान का महाकाल का अभिषेक होता है, भगवान को हल्दी लगाई जाती है, माता पार्वती को मेहंदी लगाई जाती है, उपटन से स्नान कराया जाता है, अनेकों द्रव्यों से भगवान का स्नान होता है। उसके बाद में सायंकाल में भगवान का विशेष श्रृंगार होकर के महाआरती होती है। पंडित जी इसके अलावा क्या रहेगा खास, क्योंकि अपनी व्यवस्था तो हमको दिख रही चाक चौबंद व्यवस्था है, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है लंबा एक, जी जी और जी। देवास का प्रतिष्ठित मंदिर है, भीड़ काफी रहती है, इस साल ऐसा लग रहा है आपको जो लोग आएंगे या कोरोना का भय रहेगा? देखिए, जो श्रद्धा जिनकी जुड़ी हुई है महाकाल से, वो लोग तो आएंगे ही सही यहाँ पर। और प्रशासन की व्यवस्था है वो विशेष तो कल पता चलेगी। आज तो उनकी व्यवस्था अच्छी लग रही है, पर कुल व्यवस्था जो है कल पता चलेगी कि उनकी क्या व्यवस्था, वो क्या चाहते हैं। और महाशिवरात्रि की रात में भगवान को जैसे उज्जैन महाकाल में सहरा चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से रात में 12 बजे से भगवान का महाभिषेक शुरू होगा। उसके बाद में 3 बजे रात को प्रातःकाल के समय में भगवान का सहरा चढ़ाया जाएगा। पंडित जी आपका नाम? कपिल शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज्ञानन न्यूज़।